चुनाव के पूर्व धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी थी और कुछ किसान कर्ज माफी की आस में अभी तक धान नहीं बेच पाए थे। कुछ किसानों ने यह भी उम्मीद लगाई थी कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सत्ता आएगी और किसानों का कर्ज माफ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी की गारंटी में सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। जो किसान पहले से धान बेच चुके हैं उनको भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा है। अब चूंकि धान खरीदी मात्र 1 माह ही शेष रह चुका है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद किसान अपने धान को बेचने के लिए सहकारी समितियों की ओर रुख कर रहे हैं। गौरतलब हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ कर दी गई थी। किसानों से धान की खरीदी के लिए बालोद जिले में 122 सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इन सहकारी समिति के अंतर्गत 143 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें धान खरीदी की जा रही है। बीते दिनों चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से सहकारी समितियों में धान खरीदी का काम रुका हुआ था। मौसम साफ होते ही खरीदी का कार्य पुनः शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी का, उसी हिसाब से किसानों को भुगतान किया जाएगा। जैसे ही सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, देखिए ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं होती और किसानों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तोहफे पे तोहफे हो रहे हैं। और कल अटल जी की, हमारे आदरणीय अटल जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती के अवसर पर पूरा देश सुशासन दिवस की ओर मनाता है उसी दिन, और बकाया जो 2 साल का बोनस है वो किसानों के खाते में जाएगा, किसानों को मिलेगा। साथ ही जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किया था सरकार में बैठते ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने, और वो सभी एक लाइन में किया है। 12,000 रुपये चाहे अपना मतारी बंधन हो, चाहे किसानों का धान खरीदने का जो 21 क्विंटल का हो, चाहे 3100 रुपए का है, सारा काम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है। बोधन भट्ट की रिपोर्ट।